The allotropes of phosphorus is classified into two parts and first is white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. तो फर्स्ट जो है white phosphorus एंड इस साइड के अंदर मैं कर रहा हूँ रेड phosphorus, white phosphorus एंड रेड phosphorus, राइट। तो देखिए बेटा होगा क्या, जब आपके पास जो white phosphorus जो है, इस white phosphorus के अंदर होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर होगी P4 एंड P4 दोनों के अंदर स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस के अंदर जो फास्फोरस जो होगा इस फॉर्म के अंदर होगा 1 2 3 एंड 4। P4 जो होती है, P4 जो फॉर्म होगी इस फास्फोरस की स्टेबल फॉर्म होगी, P2 जो होती है अनस्टेबल होगी, P4 क्या होगी स्टेबल फॉर्म होगी। 1 2 3 एंड 4, राइट। बट आपको पता है कि भाई फास्फोरस जो है इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, total number of electron 5, but two electrons are paired and 3 electrons are unpaired. It means जो paired electron जो है उसको बोला जाता है lone pair. It means phosphorus के जो outer most cell के अंदर 1 तो lone pair and 3 unpaired electron, 1 lone pair and 3 unpaired electron, that is 3 electrons are bonded of other elements. So electrons 1 2 and 3, 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स किससे अदर एलिमेंट से कनेक्ट हो गए। ओके, 1 लोन पेयर है तो ये 1 लोन पेयर कर दिया मैंने, राइट। सो इसी टाइप से इसके अंदर देख लो 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स 1 2 एंड 3, राइट। सो 1 2 एंड 3, इट मींस 1 2 एंड 3 एंड 1 लोन पेयर, 1 2 एंड 3 और 1 लोन पेयर। आपके पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर एंड 4 लोन पेयर हो गया कंप्लीट, 4 लोन पेयर एंड ये बॉन्ड हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। जनरली आपको ये पूछा जाएगा फास्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस फास्फोरस का, तो आप बोलेंगे सर इसका फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बट ये जो स्ट्रक्चर है पी फॉर्म के फॉर्म में स्ट्रक्चर है पिरामिडल शेप, बट sp3 की जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट एंड 60 डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से आपको इसमें बोला जाता है कि फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इट मीन बहुत ही नियरेस्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। इट मींस ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक होते ही तो इसे बोला जाता है कि ये क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होगा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बिकॉज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, बट जो रेड फास्फोरस जो है, इस रेड फास्फोरस के अंदर जो फास्फोरस जो होगा वो होता किस टाइप से है, P P P एंड P, P P एंड P एंड P, एंड नेक्स्ट P P P एंड P, ये भी P4 है, ये टाइप से P4 है। ओके, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 फास्फोरस से इस बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब आपको चेक करना है कि ये फास्फोरस जो है इस बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां से ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। सेम टाइप यहां पर लोन पेयर है, ये भी बॉन्ड इससे हट जाएगा यहां पर, ओके, और ये आगे ये फ्री हो जाएगा इस साइड के अंदर, और ये भी फ्री हो जाएगा। इट मींस आपके पास ये फास्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, पॉलीमर के फॉर्म में। तो इसको बोला जाता है कि P4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लीनियर पॉलीमर। किस टाइप के अंदर होगी, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म के अंदर इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। याद रखेंगे कि रेड फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है किस टाइप से होती है, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म के अंदर किसकी स्ट्रक्चर होगी, रेड फास्फोरस की, राइट। तो ये आपके पास लीनियर पॉलीमर आ गया। ओके, आगे देखेंगे कि ये तो पॉलीमर के फॉर्म के अंदर है, बट ये तो मोर रिएक्टिव हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज, भाई ये बॉन्ड यहां से हट गया यहां से, तो आपके पास देखो 1 2 एंड 3, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा इससे थोड़ा लार्ज होगा। इट मींस यहां से ये जो पॉलीमर जो है, और पॉलीमर आपको पता भी है कि पॉलीमर जो होते हैं, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो हार्ड होते हैं। इट मींस ये क्या हो जाएगा, जो हार्ड होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहां पर कर देता हूं लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव पॉलीमर के फॉर्म में है, हार्ड हो जाएगा, इट मींस ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव।
क्या आ जाएगा आपके पास, लेस रिएक्टिव, राइट। और बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ओके। तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर के फॉर्म के अंदर है और पॉलीमर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, भार रहेगा। इट मींस ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। और किस फॉर्म के अंदर होगा, लीनियर फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर होगा, लीनियर फॉर्म के अंदर। आगे देखिए, व्हाइट फास्फोरस जो है, व्हाइट फास्फोरस सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, soluble in carbon disulfide but insoluble in H2O। इट मींस यहाँ पर सोल्यूबल सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ही है, उसके अंदर किसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, H2 के अंदर ये क्या नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। ये याद रखेंगे कि आपके पास जो व्हाइट फास्फोरस जो है ये किसके अंदर सोल्यूबल होगा, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, बट इनसोल्यूबल इन वाटर। बट रेड फास्फोरस आर इनसोल्यूबल इन बोथ आर कार्बन डाइसल्फाइड एंड H2O। याद रखेंगे कि आपके पास जो रेड फास्फोरस जो है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हो और चाहे H2O हो, रेड फास्फोरस जो है चाहे आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड हो चाहे H2O हो, दोनों के अंदर ही क्या होगा, इनसोल्यूबल। याद रखेंगे कि आपके पास रेड फास्फोरस जो है चाहे उसके लिए आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन हो चाहे H2O सॉल्यूशन हो, इन दोनों मीडियम के अंदर, बोथ मीडियम्स के अंदर दोनों के दोनों ये क्या होते हैं, रेड फास्फोरस इनसोल्यूबल होंगे। इट मींस ये जो व्हाइट फास्फोरस जो है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, व्हाइट फास्फोरस किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, बर्न करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, बर्न करना स्टार्ट करेगा। तो एयर ये रिएक्टिव होगा किससे, एयर से। तो याद रखेंगे ये रिएक्ट विद एयर, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद एयर। व्हाइट फास्फोरस जो है ये P4 जो है ये O2 के साथ इजीली क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ओके। ये रिएक्टिविटी शो करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, इसे इजीली रिएक्ट करेगा। और जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्न। बट ये जो आपके पास रेड फास्फोरस जो है ये एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं हो पाएगा। इट मींस ये जो आपके पास जो है व्हाइट फास्फोरस, ये स्मेल आएगी इसकी, किस टाइप की स्मेल आएगी, जिसको बोला जाता है गैरलिक स्मेल। किस टाइप की, गैरलिक स्मेल। बट इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल। गैरलिक स्मेल होती क्या है, याद रखेंगे गैरलिक को बोला जाता है लहसुन। लहसुन के अंदर जो गंध आती है इस टाइप की गैरलिक स्मेल आएगी इसके अंदर। तो याद रखेंगे व्हाइट फास्फोरस जो है एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, व्हाइट फास्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो किसका फॉर्मेशन, ये क्या करने लग जाता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। हाईली रिएक्टिव है, आपको पता है ये हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करने लग जाता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। और एक चीज और बताया था मैंने कि ये जो है व्हाइट फास्फोरस जो है ये वाटर के अंदर नहीं सोल्यूबल है, बट कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल होगा। इट मींस आप फास्फोरस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो इनसोल्यूबल है, बट ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर तो सोल्यूबल हो जाता है। तो बताया जाता है कि व्हाइट फास्फोरस इज द मोर रिएक्टिव इन अदर फास्फोरस, ओके। तो आपके पास आ गया फास्फोरस इज द मोर रिएक्टिव एंड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बट रेड फास्फोरस नो बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, P4 इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। P4 इज द मोर स्टेबल कंपाउंड्स, P4 NaOH। फास्फोरस किस फॉर्म के अंदर होगा, P4 के फॉर्म में, क्यों, बिकॉज मोर स्टेबल, P2 अनस्टेबल, P4 मोर स्टेबल। तो P4 रिएक्ट विद NaOH। NaOH जो है ये कौन सा है, एक्वस NaOH। H2 मींस क्या हो जाएगा, एक्वस NaOH। जैसे ही P4 एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, PS3 प्लस NaH2PO2, NaH2PO2। P4 react with NaOH, aqueous NaOH, it gives phosphine। क्या बोला जाता है इसे, phosphine प्लस NaH2
PO2। आपने फिश देखिए, फिश जब वो सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसके अंदर जो स्मेल जो आती है वो फोस्फीन की होती है। जो फिश जो होती है, मछली जो होती है, वो जब सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसके अंदर जो स्मेल जो आएगी वो फोस्फीन की होती है। तो याद रखना है, फोस्फीन के अंदर जो स्मेल आती है वो फिश की आती है। जो मरी हुई सड़ी हुई जो फिश जो होती है उसकी स्मेल आएगी। तो याद रखेंगे P4 जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आएगा, फोस्फीन प्लस NaH2PO2। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है इसका वो क्या है कि फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज 0 बिकॉज फॉस्फोरस इन स्टेबल फॉर्म, P4 स्टेबल जितनी भी फॉर्म होती हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। जैसे सपोज दैट आपके पास डायमंड है, कार्बन डायमंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, हेलोजन है, जैसे सपोज दैट हेलोजन किस फॉर्म के अंदर होता है, H2 के फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, इसी टाइप से फास्फोरस है, फास्फोरस की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेबल जो है P फॉर्म के फॉर्म में होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बट यहां पर फॉस्फीन की देखेंगे, फॉस्फीन की तो सपोज दैट X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस X एंड प्लस हाइड्रोजन 1 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, टोटल चार्ज 0। X इज इक्वल टू कितना जाएगा, -3। इट मींस यहां पर जो फास्फोरस जो है इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, -3। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -3 जिसकी हो गई। इस फास्फोरस की भी चेक करते हैं, सपोज दैट हाइड्रोजन सोडियम की +1, हाइड्रोजन +2 एंड फास्फोरस सपोज दैट X एंड ऑक्सीजन -4 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, +1। तो ये आपके पास +1 कर दिया, राइट। ये तो +1 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया, -3। तो आप चेक करेंगे 0 कन्वर्ट टू -3, 0 कन्वर्ट टू -3 एंड 0 कन्वर्ट टू +1, 0 कन्वर्ट टू -3 एंड 0 कन्वर्ट टू +1। यहां देखेंगे फास्फोरस जो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो हो रहा है P4 जो है 0 और कन्वर्ट हो रहा है -3 के अंदर, ये P4 0 है, ये भी कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर। तो 0 कन्वर्ट -3 इट मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन चार्ज घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज इट मींस रिडक्शन एंड चार्ज इंक्रीज इट मींस ऑक्सीडेशन, इट मींस ऑक्सीडेशन। तो यहां देखेंगे कि P4 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, -3 के अंदर, और यहां पे P4 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, +1 के अंदर। तो आपके पास सेम कंपाउंड है P4, इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक तो होती है डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, एक तो होती है डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, और एक होती है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। टू टाइप्स की रिएक्शन होंगी, कौन सी होंगी, एक तो होती है डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर तो अदर कंपाउंड होते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड होंगे और उनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। बट इसके अंदर जो आपके पास ये कंपाउंड जो है ये सेम कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस है तो इक्वल, दोनों एक साथ हो रही है। यहाँ पर फास्फोरस का यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस, बोथ आर प्रोसेस आर इक्वल एंड इक्वल प्रोसेस, फास्फोरस रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। बट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो यहाँ सपोज दैट आपके पास इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। बट यहाँ तो P4 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, P4 का ही रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, दिस टाइप रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन बिकॉज P4 of reduction and P4 once again oxidation. It means this reaction is disproportionation reaction. Okay, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन होगी। आगे देखें, अब क्या करता हूँ, रेड फास्फोरस ले लेता हूँ P4 और P4 को NaOH ले लेता हूँ, और जब P4 की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, H4P2O6, H4P2O6 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, H4P2O6। यहाँ पर P4 ले लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। बट कौन सा फास्फोरस यूज में ले रहा हूँ मैं, रेड फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस यूज में ले रहा हूँ, रेड फास्फोरस। जब जैसे आप रेड फास्फोरस यूज में लेते हैं तो रेड फास्फोरस जो होता है ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और NaOH के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H4P2O6 का। किसका फॉर्मेशन करेगा, H4P2O6 का। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, H4P2O6। इसका नेम आपको पता ही होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, राइट। आगे देखें, इसके अंदर जो होगी वो तो स्मेल आएगी। ओके, ये नो स्मॉल
नो स्मेल, ये तो मैंने बता दिया। ओके, ऊपर बता दिया गैलरिक स्मेल एंड नो स्मेल। ओके, और आगे जो नेक्स्ट है इसका कंसेप्ट जो है वो देखें, ये एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, बता दिया ये एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होगा। ओके, आगे देखिए कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल, H2 इनसोल्यूबल। ओके, ये भी मैंने बता दिया है। आगे देखें इसके अंदर जो होगी ये पॉइजनस होगा। आपको पता है ये हाईली रिएक्टिव होगा, एयर की प्रेजेंस में बर्न करेगा, तो इसको बोला जाता है कि ये क्या होता है, पॉइजन, इन प्रेजेंट ऑफ पॉइजन। बट ये क्या हो जाएगा, पॉइजनलेस, पॉइजनलेस। इसके अंदर पॉइजन एब्सेंट होगा। पॉइजन क्या रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर तो एब्सेंट रहेगा पॉइजन, बट इसके अंदर पॉइजन क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा। ये डिफरेंस आ गए, तो इतने डिफरेंस तो बहुत है। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर होता क्या है, याद रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस की जो स्ट्रक्चर होगी पी फॉर्म के फॉर्म में इस टाइप से होगी। ओके, और रेड फॉस्फोरस जो लिनियर पॉलीमर के फॉर्म के अंदर होगा। व्हाइट फॉस्फोरस जो हाईली रिएक्टिव होगा बिकॉज बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ and bond angle in present of white phosphorus 60 degree, but red phosphorus structure of 2D structure, linear structure bond angle decrease, बॉन्ड एंगल वैसे इसके रेस्पेक्ट तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस इसकी रिएक्टिविटी इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज पॉलीमर इज ए हार्डेस्ट कंपाउंड। पॉलीमर के फॉर्म में जो भी कंपाउंड आपके ये जैसे सपोज रेड फॉस्फोरस है, किस फॉर्म के अंदर होगा, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में। जब लीनियर पॉलीमर आ गया इट मींस ये क्या हो गया, हार्ड फॉर्म के अंदर है, और जब हार्ड होगा तो इजीली रिएक्टिव हो गया। हार्ड रिएक्टिव होगा तो आप बोलेंगे सर ये इजीली रिएक्टिव ना होके क्या होगा, थोड़ा हार्ड रिएक्टिव होगा। इट मींस ये लेस रिएक्टिव हो गया। ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर तो सोल्यूबल होगा बट इनसोल्यूबल इन वाटर, बट बोथ आर इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड H2O। आगे देखें ये एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, स्मोक बर्न करेगा, और यहाँ पर P2P4 जो फास्फोरस जो है एयर की प्रेजेंस में एब्सेंट होगा, ये बर्न नहीं हो पाएगा। और आगे बताया कि मैं गैलरिक स्मेल आएगी, लहसुन जैसी इसमें स्मेल आएगी, इसके अंदर नो स्मेल। आगे देखें कि ये P4 जो है ये किस टाइप की रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन देगा, डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिडक्शन, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे। बट इसके अंदर जो है P4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। आगे देखें ये पॉइजन इसमें पॉइजन प्रेजेंट होगा बट इसके अंदर पॉइजन एब्सेंट होगा, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई पॉइजन नहीं होगा। इतना आप याद रखेंगे। और देखें और आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट डिफरेंस, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद हैलोजन, ऑल हैलोजन। व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर देखेंगे कि फॉस्फोरस जो है, जितने भी हैलोजन जो आपने FCl BRI जितने भी हैलोजन है, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है सभी हैलोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और बट रिएक्ट करेगा तो कौन सी साउंड के साथ करेगा, पॉप साउंड। कौन सी आवाज, कौन सी साउंड जनरेट करेगा, पॉप साउंड। याद रखेंगे कि जितने भी हैलोजन जो हैं ये व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और कौन सी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। बट ये जो रेड फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस ओनली ऑफ ओनली क्लोरीन जो हैलोजन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, बट उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, हीट है। तो व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद ओनली क्लोरीन हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इजीली रिएक्ट। बट ये जो है ये ऑल हैलोजन react with white phosphorus, but chlorine halogen molecules react with phosphorus in red phosphorus। ये रेड फॉस्फोरस से ही ये क्लोरीन जो है रिएक्ट कर पाएगा। बाकी जो रेड फॉस्फोरस जो है अदर जितने भी हैलोजन जो है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है। और आगे देखें कि ये जो आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस है किस फॉर्म के अंदर होता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो नोक जो होती है उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सॉफ्ट होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट ये जो आपके पास हार्ड होगा और ये हार्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके, इतना याद रखना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, वो देखेंगे। केमिकल रिएक्शन, P4 react with NaOH. This is aqueous NaOH and H2
heat and SO2 Cl2। ओके देखो फॉस्फोरस रिएक्ट विद NaOH aqueous NaOH H2 एंड SO2 Cl2 एंड और लेना चाहिए तो एसेट भी यूज में ले सकते हैं, एसेट HNO3 आप ये यूज में ले सकते हैं। सपोज दैट मैं HNO3 यूज में ले लेता हूँ, ये HNO3 ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है P4 रिएक्ट विद NaOH। अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले रिएक्शन के अंदर व्हाइट फास्फोरस के अंदर फास्फोरस रिएक्ट विद एक्वस NaOH, इट गिव्स फॉस्फीन PS3 प्लस NaH2PO2 NaH2PO2 right। once next P4 react with hydrogen H2, it gives PS3 only phosphine, only क्या देगा फॉस्फीन PH3 देगा। आगे देखें P4 react with SO2 Cl2, P4 react with SO2 Cl2। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है P4 SO2 Cl2। इसके अंदर देखें P4 जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है वो चेक करना है। ऑक्सीजन का -4 इज इक्वल टू -2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल +6। इट मींस जो सल्फर जो है अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और जब सल्फर अपनी हाईली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा तो ये जो फास्फोरस जो है इस सल्फर के साथ रिएक्ट करके भी अपना जो हैलोजन फॉर्म का जो फॉर्मेशन करेगा वो भी क्या करेगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में फॉर्म करेगा। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा PCl5। देखो भाई फास्फोरस जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपके पास 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, या तो करे PCl3 या करे PCl5। ये तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो गया। ये अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है, हैलोजन की फास्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, PCl3 एंड PCl5 ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पर जो सल्फर अपनी हाई ऑक्सीडेशन ट्रिक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शन आएंगे सब ऐसे ही याद करना, अपने को थोड़ा माइंडली याद, वैसे रटना तो है ही बट माइंडली याद रखेंगे। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के अंदर है, तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा हैलोजन का वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आएगा। इट मींस PCl3 आएगा, PCl5 तो आप बोलेंगे सर PCl5 हो जाएगा, तो ये मैंने कर दिया PCl5 राइट, PCl5। तो यहाँ पर PCl5 फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इट मींस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +5। जो नाइट्रोजन फैमिली जो है 15 जो ग्रुप है उसके अंदर जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी, बिकॉज़ आउटरमोस्ट सर्च नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 ओनली। इट मींस यहां पर जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई +5 राइट। अब क्या करता हूं मैं इस PCl5 के अंदर मैं H2 डाल देता हूं, क्या मिक्स कर देता हूं H2 मींस होता है वाटर। जैसे आप इसके अंदर H2 मिक्स करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर H2 मिक्स करते ही आपके पास जो ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, बट ये जो H2 जो है वो किस फॉर्म के अंदर है लिमिट के अंदर है, और आपके पास किसका फॉर्म हो जाएगा POCl3 2 बॉन्ड तो इससे और 3 बॉन्ड टोटल 5 हो गए, तो आपके पास POCl3। इसका भी चेक कर लें, इसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी +5, -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5, तो -5 तो इधर कितना आ जाएगा +5। आपके पास क्या आ गया POCl3, क्या आ गया POCl3। यदि POCl3 आपने ले रखा है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो आपने यूज में ले रखा है, इस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को यदि और आप वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं और यदि इसके अंदर वाटर डिसॉल्व करेंगे H2 और डाल दें, आपके पास क्या आ जाएगा H3PO4, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 -4 +3 तो कितना हो जाएगा H3PO2, 4 2 या 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, इट मींस यहां जो H3PO4 जो आपके पास आ रहा है H3PO4, इस H3PO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी आ रही है +5। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है P4 रिएक्ट विद SO2 Cl2, ये आपके पास SO2 Cl2 हो गया। जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कि फास्फोरस जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा PCl5 या PCl3 इन दो कंपाउंडों में से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो माइंड क्या करना है, इस टाइम इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपके पास प्रोडक्ट में भी कौन सी क्लोराइड आएगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके पास क्या आएगा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा PCl3 या PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे देखो इसके अंदर वाटर लिमिट के अंदर जैसे डिसॉल्व करते हैं तो POCl3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, इसके अंदर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वंस अगेन मैं इसके अंदर H2 और ऐड कर रहा हूं, तो जैसे H2 ऐड करता हूं तो POCl3 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4। इसको बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
एक होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, और मेटा फॉस्फोरिक एसिड +5 है, एक एसिड आ जाएगा। तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा H3PO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस। ओके, बाकी जो रिएक्शन होगी वो नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू बेटा।